इस मूवी की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन की वॉइस से, जहां अमिताभ बच्चन एक स्टोरी सुनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग बहुत साल पहले पृथ्वी पर बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे जिन्होंने कई सालों तक तपस्या करी और तपस्या के रूप में उन्हें काफी सारी शक्तियां अलग अलग अस्त्रों के रूप में मिली। और इन अस्त्रों में जो सबसे बड़ा अस्त्र था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था। बाकी लोगों के पास जो अस्त्र थे वह इससे थोड़े छोटे थे। जिन जिन लोगों के पास वह अस्त्र थे उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया ब्रह्मास्त्र। सदियों तक यह अस्त्र उन लोगों के पास ट्रांसफर होते रहे जो इनकी रक्षा कर सकें। और अब यहाँ से हमारी मूवी जाती है प्रेजेंट टाइम में और हमें यहाँ पर इस फिल्म के मेन हीरो शिवा को दिखाया जाता है। शिवा मुंबई में डीजे का काम कर रहा होता है कि तभी पहली बार वह ईशा को देखता है। यहाँ पर सभी लोग दशहरा का उत्सव मनाने के लिए आए हुए थे। तभी रावण जलना शुरू हो जाता है। शिवा को रावण को देखकर कुछ विजन्स आने लगते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में, जहाँ हमें एक साइंटिस्ट मोहन को दिखाया जाता है। मोहन किसी अस्त्र के टुकड़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और इस अस्त्र का नाम होता है ब्रह्मास्त्र। इस फिल्म में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े होते हैं और मोहन के पास एक टुकड़ा होता है और वह इस टुकड़े के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 लोग आकर उससे वह टुकड़ा छीनने की कोशिश करते हैं, पर मोहन उस टुकड़े को लैब के अंदर फेंक कर उनका ध्यान भटका कर अपने अस्त्र को पहन लेता है। उसके अस्त्र का नाम था बानर अस्त्र। इस अस्त्र के अंदर बानर की सभी शक्तियाँ होती हैं जिससे मोहन हवा में उड़ सकता था। बानर अस्त्र पहनने के बाद मोहन वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब मोहन अपनी लैब में आता है और तब तक वह आदमी भी वहाँ से जा चुके थे। जब मोहन लैब के अंदर से उस टुकड़े को निकालता है तभी वहाँ पर जुनून आती है। जुनून यहाँ पर इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और उसका मिशन होता है इन तीनों टुकड़ों को हासिल करना। और वह ऐसा क्यों कर रही है हमें इसका पता आगे चलेगा। जुनून यहाँ पर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मोहन को पकड़ लेती है और मोहन से पहला टुकड़ा हासिल कर लेती है और मोहन से बाकी 2 टुकड़ों के बारे में पूछती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिवा पर। शिवा को विजन्स में यह सब कुछ दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक ईशा वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद शिवा अगली पार्टी में जाता है, तब वहाँ उसे ईशा फिर से दिखाई देती है और इस बार उसकी ईशा से दोस्ती हो जाती है। बातों ही बातों में शिवा ईशा को बताता है कि वह अनाथ है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया था। यह शंख इस कहानी में काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शिवा को दोबारा विजन्स आने शुरू हो जाते हैं और तब तक जुनून ने मोहन के दिमाग में घुसकर यह पता लगा लिया होता है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में किसी आर्टिस्ट के पास है जिसका नाम अनीस है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास होता है जो कि पहाड़ों में रहा करता है। जुनून को इससे ज्यादा आगे कुछ भी पता न चल पाए इसलिए मोहन खुद को बिल्डिंग से धक्का दे देता है और सुसाइड कर लेता है। शिवा को यह सारी बातें अपने आप ही पता चल जाती थी तो वह इसके बारे में ईशा से बात करता है और शिवा जब मोहन के बारे में सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि मोहन ने सुसाइड कर लिया जैसा कि शिवा ने अपने सपने में देखा होता है, यह देखने के बाद शिवा को यह कंफर्म हो जाता है कि वह कहीं न कहीं इन सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए वह दोनों बनारस में अनीस से मिलने के लिए निकलते हैं। जब यह लोग बनारस पहुँचते हैं तो यह दोनों एक नाव में बैठे होते हैं। तभी शिवा के आसपास आग लग जाती है। यह देखकर ईशा बहुत ज्यादा डर जाती है तो शिवा उसे बताता है कि आग से मेरा पुराना रिश्ता है, आग मुझे कभी नहीं जलाती। यह सारी बातें सुनकर ईशा हैरान रह जाती है। इसके बाद यह दोनों अनीस को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी हम देखते हैं कोई आदमी पहले से अनीस की बालकनी में छुपा होता है और इस आदमी के पास मोहन का बानर अस्त्र भी था। जब यह लोग अनीस को यह बताने वाले होते हैं कि कोई तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है कि तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं जिससे एक गोली अनीस को लग जाती है। अनीस के पास भी एक अस्त्र था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, जिसकी मदद से वह दीवार में एक होल कर देता है। ऐसा ही कुछ आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को करते हुए देखा होगा। इसके बाद यह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब यह लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी अनीस इन्हें सब कुछ बता देता है और यह भी बता देता है कि तीसरा टुकड़ा गुरु के पास है जो कि हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं और उनका एड्रेस भी दे देता है। एक जगह इनकी गाड़ी रुकती है। तभी शिवा को फिर से विजन्स
चिल्लाने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। दरअसल इनके पीछे एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें जुनून और उसके 2 साथी इनका पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद अनीस ईशा को ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा दे देता है और खुद जुनून से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद अनीस अपनी नंदी अस्त्र का पावर यूज करता है और उस ट्रक को खाई से नीचे गिरा देता है, पर नीचे गिरने से पहले जुनून ने कवच का यूज करके खुद और अपने साथियों को सुरक्षित बचा लिया होता है। इसके बाद यह लगातार नंदी के ऊपर हमला करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ईसा के ऊपर हमला कर देता है, पर शिवा किसी तरह से अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है और वह आदमी भी इनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद शिवा और ईसा आश्रम के पास पहुंच जाते हैं और वह आदमी भी इन्हीं के पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता है, तो शिवा उस आदमी को अपनी कार के साथ खाई में गिरा देता है। जब वह लोग आश्रम के गेट के पास पहुँचते हैं तभी वह तीसरा आदमी खाई से निकलकर फिर से ईसा पर हमला करने के लिए आता है। ईसा के ऊपर खतरा देखकर शिवा के अंदर उसकी अग्नि अस्त्र की पावर्स आ जाती हैं और शिवा अपनी पावर्स का यूज करके उस आदमी को बहुत दूर फेंक देता है। इस सब के बाद वह खुद भी बेहोश हो जाता है। जब शिवा को होश आता है तब वह आश्रम के अंदर होता है। जब वह खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसके सामने वही गुरु होते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। यहाँ पर गुरु इन सभी को बताते हैं कि मुसीबत आ चुकी है, हम सभी को मिलकर उससे लड़ना होगा। इस आश्रम में और भी कुछ यंगस्टर्स होते हैं जो कि अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं, लेकिन शिवा को यहाँ पर इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे ईशा मिल गई है, उसे अब और कुछ भी नहीं चाहिए था। वह यह जगह छोड़कर जाना चाहता था। इस पर वहाँ जो गुरुजी होते हैं वह उसे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम अपने माता पिता के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। यह सुनकर शिवा को वहाँ रुकना ही पड़ता है क्योंकि शिवा को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हालांकि वह अपनी माँ के बारे में थोड़ा बहुत जानता था क्योंकि जब वह छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हुई थी, पर उसने अपने पापा को कभी भी नहीं देखा था। जब वह गुरुजी से अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो वह उसे बोलते हैं कि तुम्हें पूरी कहानी जानने के लिए यहीं रुकना होगा। इसके बाद वह गुरुजी ईशा को बोलते हैं कि वह वापस घर जाकर शिवा का सारा सामान लेकर यहाँ आ जाए और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ 3-4 शक्तिशाली लोग जाएंगे। ईशा गुरुजी की बात मानकर वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद शिवा की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है शिवा अपनी मर्जी से आग नहीं बना पाता। मतलब जब ईशा उसके आसपास होती है तभी वह अपनी पावर्स को यूज कर पाता है। जब रात में शिवा सो रहा होता है तभी उसे अपने सपने में दिखाई देता है कि कोई ईशा के ऊपर हमला करने वाला है और उन आदमियों के पास अब वही नंदी अस्त्र होता है। पर तभी गुरुजी के जो 3 आदमी ईशा के साथ गए होते हैं वह उसे बचा लेते हैं, पर इसके बाद भी ईशा को थोड़ी बहुत चोट लग गई होती है। यह देखने के बाद शिवा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने आप ही उसकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, पर अभी भी वह पूरे तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसे अपनी आग को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है, इसलिए गुरुजी उसे एक लाइटर देते हैं जिससे वह शुरू में अपनी आग को बढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने एक गांव के सभी लोगों को अपने बस में कर लिया था और एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। इसके बाद जुनून ने अपने एक आदमी को गुरुजी के आश्रम में शिवा पर हमला करने के लिए भेज दिया। इससे गुरुजी समझ जाते हैं कि जरूर जुनून उनके आश्रम के आसपास है और इसके बाद गुरुजी शिवा को उसके माता पिता की कहानी बताते हैं कि उसकी माता का नाम अमृता था और पिता का नाम देव था। उसकी माँ के पास पानी की शक्तियाँ थीं तो उसके पिता के पास आग की शक्तियाँ थीं। 30 साल पहले यह दोनों इसी आश्रम में रहा करते थे। उस वक्त तक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे। देव अपने अस्त्र के अलावा 3 और अस्त्रों को धारण किया करता था, इसलिए वह आश्रम में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद भी उसे ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ चाहिए थीं। उसने अपनी अग्नि की शक्ति से सभी लोगों को हरा दिया और ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे अमृता रोक लेती है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और अमृता उस ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है। बाद में 2 टुकड़े किसी तरह से गुरुजी को मिल जाते हैं और तीसरा टुकड़ा खुद शिवा के पास होता है। गुरुजी शिवा को बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें जो शंख दिया था वह एक मायावी शंख है। वह शंख अस्त्र में तब तक नहीं बदलता जब तक उसके मालिक का खून इसके ऊपर ना लगे। यह शंख सबसे पहले अमृता के पास था, पर शिवा उसी का बेटा है तो उसके अंदर भी अमृता का ही खून है, तो शिवा का खून उस शंख के ऊपर पड़ते ही वह अस्त्र में बदल जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि देव, जिसे अमृता
अमृता ने हरा दिया था वह एक मूर्ति में कन्वर्ट हो गया था। मतलब वह अभी पूरी तरीके से मरा नहीं था और जुनून को ब्रह्मास्त्र उसी देव के लिए चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। और अब जुनून को भी उस आश्रम का पता चल गया होता है, तो वह अपनी पूरी आर्मी लेकर आश्रम में हमला करने के लिए पहुंच जाती है और वह वहां जाकर एक एक करके सभी लोगों को बंदी बना लेती है। और अब जुनून के पास 2 टुकड़े आ चुके होते हैं। तभी वहां पर शिवा आता है और तीसरे टुकड़े के साथ जुनून से लड़ने लगता है। शिवा को देखकर जुनून को झटका लगता है कि कोई और भी है जो उसके देव के अलावा अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद इन दोनों के बीच खतरनाक फाइटिंग होती है और शिवा जुनून पर भारी पड़ने लगता है। इससे जुनून को पता लगता है कि आग से शिवा को नहीं हराया जा सकता, इसलिए वह अपने देव से हेल्प मांगती है और उसके पास आ जाती हैं पानी की शक्तियाँ। असल में जुनून देव की थोड़ी बहुत शक्तियों को यूज कर सकती थी। जब उसे पानी की शक्तियाँ मिलती हैं तो वह उस जगह पर बारिश करा देती है, जिससे शिवा की सारी आग बुझ जाती है। इसी बीच ईशा को ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिल जाते हैं और वह वहाँ से लेकर उनको भागने लगती है और तब तक बाकी लोग भी बंधन से आजाद हो जाते हैं और शिवा की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर इन सभी के बीच में खतरनाक वॉर होती है, जहाँ पर ईशा इस वक्त खाई के पास खड़ी होती है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है जिसके पास एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा था। वह उसे ईशा को देता है। वहीं हम शिवा और जुनून को देखते हैं। शिवा अपनी शक्तियों को वापस से जागृत करके जुनून को खाई में गिरा देता है। इन सभी को लगता है कि फाइट यहाँ पर खत्म हो गई, पर तभी खाई से बाहर जुनून आती है और वह ईशा से 3 टुकड़े छीन लेती है और उन्हें मिला देती है। 3 टुकड़ों के मिलने से ब्रह्मास्त्र का निर्माण होता है, पर यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जुनून उसे सहन नहीं कर पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रह्मास्त्र के जागृत होने से पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच जाती है और ईशा जो खाई के पास खड़ी होती है वह खाई में गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर शिवा पहुँच जाता है और ईशा को बचा लेता है। पहली बार बिना किसी बाहर की अग्नि के वह अपनी अंदर की अग्नि को जागृत करता है और ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर लेता है। ब्रह्मास्त्र के शांत होने से शिवा को ऐसा लगता है कि वह लोग जीत गए, क्योंकि 3 टुकड़े उनके पास हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि जिस टाइम पर जुनून ने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को जोड़ा था, उस वक्त ब्रह्मास्त्र की सारी पावर उसी मूर्ति पर पड़ती है और वह मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर से निकलता है अग्निदेव। और इसी तरह से इस मूवी का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है।